अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत अरसे से मैं सोच रहा था कि इस चीज़ पे मैं बात करूं और आप लोगों से एक डिस्कस करूं चीज़ कि जो मुझे लाइफ में फ़ील हुई है और चाहता हूं कि यार ज़िंदगी में जो एक थोड़ी सी सोच के एक किस्म का रिग्रेट मुझे होता है वो आगे तमाम तर बाकी जो नौजवान लड़के लड़कियां अब आगे ज़िंदगी में अपना रास्ता चुन रहे हैं या चल रहे हैं जिस पर, तो उसमें उनको वो रिग्रेट फील ना हो। तो रिग्रेट जो मुझे फील होता है वो ये कि मुझे लगता है यार मैंने एक लाइफ का बहुत बड़ा टाइम जो है वो उन चीज़ों में निकाल दिया है जो कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, शायद वो रास्ता मेरे लिए नहीं था। अब ये वीडियो अभी बनाने का मकसद ये है कि अभी मेरी बात हो रही थी, एक लड़का है फहद, उसका मुझे मैसेज आया और वो ही वॉज आस्किंग मी द सेम थिंग कि सर मैं अब बैंक में जॉब करता हूँ और साथ में मैं क्या करूँ, मैं सेकंड कोई इनकम अपनी जनरेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अब मैं कौन सी स्किल सीखूँ या किस तरफ जाऊँ, प्रोग्रामिंग की तरफ जाऊँ, डिज़ाइनिंग की तरफ जाऊँ, क्या करूँ। तो उसको मैंने ये सजेस्ट किया कि लाइफ में हमारे पास एक तो बहुत लिमिटेड सा टाइम है, काम तो हमें करने चाहिए, जितना अल्लाह ताला ने हमें पोटेंशियल दिया है ना, हम अनफॉर्चुनेटली उसका 5% या 10% भी नहीं यूज़ करते। इतना पोटेंशियल हम लेके अपने साथ फिर कब्रों में चले जाते हैं। तो जितनी एफर्ट हम कर सकें, जितना कुछ सीख सकें, जितनी चीज़ों के बारे में हम इल्म हासिल कर सकें, इल्म शेयर कर सकें, वो हमें करना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है जो अभी होता रहा है, और मैंने भी यही किया है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने बहुत समझदारी के साथ बहुत अच्छे फैसले किए हैं, मैंने बहुत से लाइफ में गलतियाँ की हैं और ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ वो दूसरे ना करें। एक अरसे तक हम पढ़ते रहते हैं, जिस पढ़ाई के दौरान हमें होता है कि यार हमने कुछ और काम नहीं करना, पैसे नहीं कमाना या अपने आप अपनी बोझ को नहीं उठाना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने पढ़ाई पे ध्यान देना है। और उस दौरान भी हम पढ़ नहीं रहे होते, हम खेल रहे होते हैं, यानी जो प्रायोरिटी है जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे होते और दूसरे कामों में लगे होते हैं, जिस चीज़ों का हमें वक्त गुजरने के बाद पता चलता है। और शायद पता भी इस वजह से चल जाता है क्योंकि अब हमें वो काम नहीं करने होते, तो इसलिए हम बड़ा सोच के कह रहे होते हैं, एक तरह से चैंपियन बन रहे होते हैं कि यार हाँ अब मुझे वो करना चाहिए था। लेकिन अगर फिर अभी का देखें तो अभी भी बहुत सी चीज़ें हमें करनी चाहिए लेकिन हम वो नहीं करेंगे। तो एक अरसा पढ़ने के बाद फिर हम जॉब में चले जाते हैं, जॉब्स में भी हम अवेलेबल जो ट्रेंड चल रहा होता है उस तरफ चल पड़ते हैं कि यार इस वक्त डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, अकाउंटेंट बनना है, या मेजॉरिटी लोग के जो कोई ऑप्शन मिल जाती है, जिस तरह मुझे कोई भी जॉब मिल गई थी जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब हंटिंग वगैरह, तो मैं उस तरफ चला गया, फिर इधर जॉब मिली उधर चला गया, उधर से बेहतर ऑप्शन उधर नज़र आई उधर चला गया। ये सारा कुछ करते 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 आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे हूँ। लेकिन ये चीज़ इस सारी जर्नी में मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ के 12 से 15 साल 20 साल जो हैं वो गुजार दिए हैं, और अब जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि यार ये 20 साल मुझे वापस तो नहीं मिलने वाले। ये 20 साल जो मैंने गुजारे हैं अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत अच्छे गुजारे हैं, लेकिन स्टिल 20 साल का अरसा अगर मैंने किसी ऐसे काम में लगाया होता जो काम शायद मुझे लगता कि यार ये काम मेरे लिए है, तो सोचें कि मैं उस काम में कहाँ तक पहुँच गया होता। इसी तरह कोई शख्स ऐसी चीज़ की तरफ जाए जो कि उसके लिए बना हो, ठीक है, या उसको वो बहुत ही मज़ा आता हो वो करने में, अगर वो उस काम में अपनी एनर्जीज लगाए तो वो कितना आगे चला जाए। अब हम अगर न्यूटन को, जिसने बहुत कुछ बनाया, एडिसन ने बहुत सारी इन्वेंशन की, दुनिया में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत बहुत काम किए, अगर वो काम ना करते, ठीक है, और किसी और फील्ड में चले जाते, तो क्या वो उसी लेवल पर परफॉर्म कर सकते कि नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि यार सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में उस पर्पस को पहचानना चाहिए, उस चीज़ को पहचानना चाहिए कि यार हाँ ये काम मुझे करने में मज़ा आता है और इस काम को मैं आगे लेके चलूँगा। ये एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की, जिसमें आपको अपने आप को ढूंढना है, ठीक है, और सारी बातें फ़ौरन निकल जाती हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें कि आपको ये एहसास हो गया, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको ये एहसास ही नहीं होता, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर आपको लाइफ में वो चीज़ मिल जाए जो कि आपके लिए बनी है, ठीक है, वो टैलेंट, वो रास्ता जो कि
अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा है कि यार इस पे अगर ये चल पड़ा ना तो ये बहुत आगे जाएगा, ठीक है, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो मिल जाए तो क्या ही मज़ा है, वुडंट इट बी वर्थ इट? क्या ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए बंदा फाइट करे, कि जिसके लिए बंदा कुछ टाइम स्पेंड करे सोचने के लिए? तो ज़रूर सोचें। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने आप को पहचानने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारे लिए वो रास्ते बनाए। आगे चल के एक और 2-4 वीडियोस हैं, क्योंकि ये इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है कि जो एक ही छोटी सी वीडियो में हम उसको बंद कर सकें। पर्पस जानने के लिए एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको सबको चाहूँगा कि यार वो लोग उस चीज़ पर काम करें, वो ये है कि अपने दिमाग पे और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, एग्जीक्यूट करें। जो आपको लगता है कि यार ये मेरा जहन मुझे ये बता रहा है, मेरा जहन मुझे वो बता रहा है, एग्जीक्यूशन से ना घबराएं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप तजर्बात करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे, ठीक है, आपको अपने टैलेंट्स के बारे में पता चलेगा। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये अगर मैं पहली, दूसरी, तीसरी कोई जॉब कर रहा था, वहीं पे रहता, वही चीज़ करता रहता, तो शायद मैंने अपने वो दूसरे टैलेंट्स को डिस्कवर ना किया होता। हाँ, जो तजर्बात हैं बहुत मेजॉरिटी फेल हुए हैं, लेकिन वो फेलियर्स ने भी मुझे अपनी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करने का मौका दिया है कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं तरह का इंसान बन गया हूँ कि मुझे यानी कि चीज़ें अब इतना वो परेशान नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो इन तजर्बात से ना घबराएं, तजर्बात करें, क्योंकि तजर्बात ही आपको सिखाएंगे, ठीक है। आसानी का वक्त इतना आपको नहीं सिखाता जितना आपको मुश्किल और स्ट्रगल का वक्त या चैलेंज का वक्त सिखाता है। तो आई होप कि ये मैसेज कुछ लोगों तक पहुंचा होगा, उनके दिलों में इस बात ने असर किया होगा और वो सोचेंगे कि यार हाँ, हमारा लाइफ में क्या मकसद है, और वो उस तरफ थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। थैंक यू।